बालकांड की समाप्ति के पहले एक चौपाई लिखी है। चौपाई तो रामायण में सभी मंत्र है, एक चौपाई में जवाब है। और जवाब क्या है आप सुनेंगे, आपको आश्चर्य होगा। आपने शायद, मुझे लगता है कि इतने बैठे हैं सब लोगों में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा। और वो चौपाई भगवान राम जब ब्याह करके आए और मां कौशल्या ने सब प्रकार के से उनका हालचाल आदि सब वो किया, विवाह के बाद जो सब करना था। और राम लेटे हुए मां कौशल्या की गोद में अपना घुंघराले बाल सिर रखा हुआ, मां की उंगलियां घूम रही भगवान राम के माथे में, दुलार कर रही है, ममत्व, अपनापन। और उस समय मां की आंखों में आंसू आ गए और राम से पूछा, कहा, राम एक बात कहूं बेटा? बोलो मां। कि तुम यहां से गए, विश्वामित्र जी आए तुमको लेकर के गए, और विश्वामित्र जी जब से लेकर के गए तब से और तुम ब्याह करके आए तब तक इतने समय जो आपको देखे बिना मेरा गुजरा समय निकला। विधाता से कहना कि मेरी उम्र के अंदर नहीं जोड़े। बहुत मर्म की बात है, आप ध्यान दीजिएगा। बहुत मुश्किल से मिलेगी ये चौपाई आपको। यानी कि जब से तुम मेरे आंखों से दूर हुए वो जीवन नहीं था। आपके दर्शन के बिना, आपके सानिध्य के बिना जो समय गुजरा वो सब बेकार। और हमारे मारवाड़ के एक संत ने कहा, माने जिन दिन संत मिल जाए वही दिन लेखा में। जिस आपको हमको जीवन में जब सत्संग मिल जाए तब समझना वो हमारी उम्र का वास्तविक दिन है। दुनिया के प्रपंच में हमारा समय गुजरे, समझना वो तो विनाश, नाश, समाप्त, बर्बाद, बाकी दिन बर्बाद। और वो चौपाई क्या लिखी आप भी गौर कर लें। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते विरंची जनी पारही लेखे, ते विरंची जनी पारही लेखे, जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे, ते विरंची जनी पारही लेके। विरंची यानी ब्रह्मा। ब्रह्मा से कहना मेरी उम्र में न जोड़े। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा थोड़ा अलग है, हमारा तराजू अलग है। उतनी उम्र नहीं है। और आप विचार करो, 24 घंटे होते हैं, 50 साल आपने दिन के हिसाब से जोड़ लिए, 365 दिन, एक साल, और 50 के हिसाब से गुणा कर लो। लेकिन 24 घंटे में से दिन हुआ पूरा 8 घंटे तो सोने में खत्म हो गए। उसका आपका क्या लाभ है? कुछ भी नहीं। बाकी दिन कमाने में, घर के गोरख धंधे में, उसमें चले गए। आप काउंटिंग करते जाओ, रुपयों का हिसाब करते हो, जिंदगी का भी कभी हिसाब करो। फायदे का सौदा है कि घाटे का सौदा है? 24 घंटे हमको मिले, 24 घंटे मीरा को मिले, नरसिंह को मिले, तुकाराम को मिले, इन सब भक्तों को मिले। उन्होंने तो नाम कर दिया, हम लोगों ने क्या किया?
टैंकर टैंकर पानी पी गए, बोरिया बोरिया गेहूं खा गए। हिसाब किताब कुछ नहीं, खाया और गया, रात को खाया और सुबह फिर भूखे। क्या बनाया? जीवन ऐसे ही गया। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे। आप विधाता से कहना इस जीवन में नहीं जोड़े। भावनगर नरेश एक बार गए, मैंने सुना ऐसा कि देखा मेरे राज्य में क्या हो रहा है। वो घूमते घूमते गए, एक करीब 90 साल का व्यक्ति, बूढ़ा आदमी, खेत की पाली के ऊपर, खेत के वहां पर बैठा था और धीरे धीरे कोई ऐसे वो कर रहा था और मुख से प्रभु का नाम जपता जा रहा था। राजा आया, घोड़े को रोका और साथ में मंत्री भी था। कहा कि मेरे देश में, मेरे यहाँ 90 साल की उम्र में आदमी खेत में काम कर रहा है। अरे बाबा आपकी उम्र क्या है? भावनगर नरेश ने पूछा। काम करते करते, प्रभु का सुमिरन करते करते उस बूढ़े आदमी ने कहा कि 4 साल। मंत्री ने कहा महाराज ये झूठ बोल रहा है। 90 साल की उम्र का आदमी कह रहा है मेरी उम्र 4 साल। क्या 4 साल के बच्चे को हम नहीं पहचानते हैं? ये झूठ बोल रहा है। तुझे मालूम है ये भावनगर नरेश है, तू झूठ बोल रहा है। उस बूढ़े आदमी ने कहा मुझे मालूम है, लेकिन हमें 4 साल की उम्र है। तुम तो 90 साल के 4 साल कैसे कह रहे हो? तो उसने कहा कि महाराज मैं सत्य कह रहा हूं। उम्र, ये शरीर की उम्र 90 साल है। मैंने कितना समय तो सोने में गंवाया, परिवार के लालन पालन में गंवाया, लड़ाई झगड़े में गंवाया, दुनिया की प्रपंच करने में गंवाया, न जाने में कैसे गंवाया। केवल मेरे 4 साल पहले एक संत से मुलाकात हुई और उसने मेरी आंखों की पट्टी खोल दी। तब से मुझे पता चला इतना दिन गया सब बेकार, और केवल 4 साल से जो मैं जिंदगी जी रहा हूं वो वास्तविक मेरी जिंदगी है। ये हकीकत घटना है भावनगर नरेश की। अब आप और हम भले हो गए, कोई 60 साल के, कोई 70 साल के। मैं तो अभी कहीं सुना भी था, कई लोग तो एनिवर्सरी मनाते हैं, 50वीं एनिवर्सरी में, 25वीं एनिवर्सरी में। क्या किया आपने? शादी की है, उसकी आप इतनी खुशियां मना रहे हो। मनाओ, मुझे मना नहीं है। आपको पैसा खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं है, ये बहाना मना लेते हो आप कि एनिवर्सरी पे जीवन करो, न जिमाओ, न खिलाओ, न पिलाओ, न खाओ, खुशियां मनाओ। और आप सोचो 50 साल 60 साल की उम्र में नव दुल्हन की तरह एक दूसरे को माला पहना रहे, स्टेज पे जाके बेटे खड़े हैं, बहुएं खड़ी है, पोता पोती खड़े, दोहिता दोहिती खड़े, जमाई खड़े, बहुएं खड़ी है, और उसके सामने ओ हो माला पहना रहे। पहनाओ, मेरे को क्या दिक्कत है, करो जीवन। आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, क्या करोगे आप? बहुत अच्छी बात है, कहते ना, या तो पैसा खर्च कहाँ करे, तो गीतड़ा में या भीतड़ा में, या तो ब्याह शादी में खर्च करे, या फिर मकानों में लगाएगा। अच्छे काम में कौन खर्च करेगा? एनिवर्सरी मना रहे, मनाओ। कोई तो 70 साल की उम्र में जन्मदिन मना रहा है, 90 साल की उम्र में जन्मदिन मना। अब लाखड़ा में जाने का टाइम आया ना, जन्मदिन मना रहे। इतना दिन गया हमारा, भजन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वो सत्संग नहीं किया, वो आनंद जीवन में नहीं आया, भगवान की अंदर नाम में रुचि नहीं हुई, और हम खुशियां मना रहे हैं। मुझे तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल व्यासपीठ पर बैठा हूं, मेरा जन्मदिन आता हूं, मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है। इतना समय चला गया, क्या किया हमने? मैं तो मैंने कभी इस बात की खुशी नहीं मनाई जब से मुझे समझ आई है। जो बड़ा काम है वो नहीं कर पाए, जो अच्छा कार्य था वो नहीं कर पाए।
जब से पैदा हुए तब से मौत की तरफ जा रहे हैं, हर दिन मौत की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ आचार्य जब संकल्प कराते हैं, हाथ में जल देते हैं, चावल देते हैं, पुष्प देते हैं, सबको मालूम है। हाथ में जल देते हैं, लेकिन आप हाथ में जल लेकर के देखो कब तक टिकता है। बूंद बूंद हथेली खाली हो जाती है। बाद में क्या बचते हैं? चावल और फूल। बाद में कहते हैं संकल्प करो। संकल्प कहाँ से करें? सब खत्म हो गया। पानी तो गया, पानी यानी जिंदगी तो गई। अब क्या संकल्प करें हम? जीवन पूरा हो जाए, फिर कोई संकल्प नहीं होता, खाली फूल रहते। फिर ऐसे करके पंडित जी भी राजी न, जजमान भी राजी न, सब राजी। हमने संकल्प किया, संकल्प किया। बड़े आध्यात्मिक अर्थ हैं इसके, बड़े आध्यात्मिक अर्थ। जीवन बूंद बूंद रोज जा रहा है, एक एक दिन पल पल रोज जा रहा है। किधर जा रहा हमारा जीवन? इसलिए कवि ने कहा, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। 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 जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ध्यान दीजिएगा, अलर्ट करने वाली, सावधान करने वाली, होश में लाने वाली। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। घर से चला मुसाफिर। घर से चला मुसाफिर। गाड़ी के छूटने का टाइम हो 6 बजे का, तो हमको स्टेशन पे 5:45 बजे जाना पड़ेगा। 6 बजे छूटने का टाइम और हम 6 बजे घर से निकलेंगे, गाड़ी कहाँ से मिलेगी? क्या कवि ने उदाहरण दिया? गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तब घर से चला मुसाफिर। वापस वो हाथ मलता, वापस वो हाथ मलता, वापस वो हाथ मलता, वापस वो हाथ मलता। बेरंग घर को आया, वापस वो हाथ मलता। बेरंग घर को आया, पछताते हुए वापस आया। जाना था गाड़ी में, ट्रेन में बैठना था, नहीं बैठने, गाड़ी चूक गई। इसलिए संतों ने कहा
आछे दिन पाछे गए कियो न हरि से, आछे दिन पाछे गए कियो न हरि से। अच्छा समय निकल गया, भजन नहीं किया, अब बुढ़ापे में भजन होता नहीं। काई करा जी बेटियों को नहीं जावे, काई करा जी कुर्सी बिना नहीं बैठ सका, काई करा दिखे को नहीं। अब देखो अब भजन नहीं हो रहा है, अच्छा समय था निकल गया, अब पछताते, अरे उस वक्त भजन करते तो ठीक रहता है। आछे दिन पाछे गए कियो न हरि से, आछे दिन पाछे गए कियो न हरि से। अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत, ओ अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। वापस वो हाथ मलका, वापस वो हाथ मलका, बेरंग घर को आया, वापस वो हाथ मलका, बेरंग घर को आया। जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, 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 महफिल में रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, आछे दिन पाछे गए कियो न हरि से हेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रामायण में चौपाई लिखी है, कहाँ लिखी? बालकांड में। जब धनुष तोड़ने भगवान राम गए, जानकी जी खड़ी है, जिनको फूल तोड़ने में पसीना आया, ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? मां जानकी खड़ी खड़ी पांव के अंगूठे से धरती की तरफ इशारा किया। प्रभु राम से मानो कहना चाहती, प्रभु अब देर करोगे, मैं धरती की बेटी हूं, धरती में समा जाऊंगी, मैं जनक जी की बेटी नहीं हूं, मैं धरती से निकली हुई हूं। एक इशारा किया, भगवान राम सावधान हो गए। क्या कहती है कथा, क्या कहते हैं राम का चरित्र, कहाँ अलर्ट होना है, वहां पर राम सावधान हो गए कि मैं खड़ा हूं धनुष के पास में, सब राजा महाराजा कोई तोड़ नहीं पाए। और ये जानकी जी मुझे इशारा करके कह रही, मुझे इशारे को समझना जरूरी है। और आपको हमको हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में सावधान करने का इशारा प्रकृति परमात्मा आपको हमको करता है, मानो न मानो। कभी बेटे के माध्यम से, कभी पोते के माध्यम से, कभी पत्नी के माध्यम से, कभी पति के माध्यम से, कभी मित्र के माध्यम से। अगर कोई अच्छी बात कहता हो, ज्ञान की बात कहता हो, सावधानी की बात कहता हो, आप अगर उसकी बात का उल्लंघन कर रहे हैं, आपके आया हुआ एक अवसर चूक गए। आपको कहने वाला कोई नहीं, परमात्मा स्वयं अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण खड़े थे और अर्जुन को ज्ञान दिया। आपकी हमारी ऐसी भक्ति नहीं है कि भगवान सामने खड़े रहकर ज्ञान देंगे, वो इशारा करता है, मानो न मानो मर्जी उसकी है। आप रोड पर जाते हो, बोर्ड लगा रहता है, सावधानी रखें, आगे बैरियर है, विकट मोड़ है, वाहन धीरे चलावें, मोबाइल चलाते समय बात ना करें। क्या नहीं है ये सावधान किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। किसी ने बोर्ड नहीं लगाया, सरकार की तरफ से लगाया।
मैं तो कभी कभी देखता हूँ, सड़क है, बड़ी बड़ी खड्डे हो रहे हैं, गाड़ियाँ उछल रही है, ट्रैक्टर की ट्रोलियाँ जा रही है, भर भर के जा रही है। किसी ट्रैक्टर के मालिक में इतनी अक्ल नहीं आई कि अरे थोड़ा सा बराव इस खड्डे में डाल दें। लोग दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सरकार का काम है, सरकार करेगी, बात सरकार पर डाल देते हैं। हर आदमी यही कर रहा है, हर आदमी यही कर रहा है, अपने मतलब से सब आदमी जी रहे हैं। बोर्ड कौन लगा रहा है? जोधपुर इधर है, जयपुर इधर है, अजमेर इधर है, ब्यावर इधर है, उदयपुर इधर है, ये कौन लगा रहा है? सरकार। इशारा कौन कर रहा है? सरकार। आपको हमको इशारा कौन कर रहा है? वो परमात्मा रूपी सरकार। हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, संतों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए। गाओ, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए। आजकल कई ऐसे संत लोग, महात्मा लोग कहते हैं कि हम अपने आप को भगवान के दर्शन करा सकते हैं। करा सकते होंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं तो आपको जो एक बात कहना चाह रहा हूँ, एक चश्मा आपको भी लगाना चाह रहा हूँ। आप देखें, आप उसके ऊपर भरोसा करो, आप उसका नाम जप करो। आपको इशारा करने के लिए कोई न कोई परमात्मा तैयार खड़ा, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं, कहीं न कहीं आपको संकेत दे देगा। संकेत मानो तो उस रास्ते पर चलो, नहीं मानो मर जाए जिधर चलो। हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए। और रामायण में लो तो मंदोदरी ने कितना समझाया रावण को, मत लड़ो, मत लड़ो, जानकी को दे दो, मैं नहीं दूंगा, मारा गया। कल परसों भी कहा था, तारा ने कितना समझाया, ये राम है, राम है। भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया, नारी सिखावन करसी न खाना, तेने तेरी पत्नी का कहना नहीं माना। ये तुझे समझाने वाला है बाली कौन था? वो मैं ही तो था। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उत्तरकांड में जवाब। अंदर प्रेरणा करने वाला, कहलाने वाला कौन है? वो परमात्मा ही है। हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए। दुर्योधन के मेवा छोड़कर, दुर्योधन के मेवा छोड़कर, दुर्योधन के मेवा छोड़कर, दुर्योधन के मेवा छोड़कर गए विदुर के द्वार भक्तों के लिए, गए विदुर के द्वार भक्तों के लिए। हाजिर है सरकार भक्तों के लिए, हाजिर है सरकार भक्तों के लिए। तो परमात्मा हाजिर है, हाजिर है, हाजिर है, लेकिन वो किस रूप में है? आपको कोई न कोई इशारे के रूप में, संकेत के रूप में है। अगर इशारा माने तो ठीक है, संकेत माने तो ठीक है। इसलिए आप ध्यान देना, संतों की भाषा, परमात्मा की भाषा, शास्त्र की भाषा विस्तार में नहीं है, सूक्ष्म शब्दों में है। इसलिए भगवत गीता की इतनी व्याख्या राम सुखदास जी महाराज ने करी।
अब आप बताओ, गीता तो छोटी सी है। कल हमने आपको, किसी को आपके हाथ में आई एक कागज के ऊपर एक दोनों तरफ पूरी भगवत गीता, उसी की व्याख्या करके राम सुखदास जी महाराज ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। अब माता बहन भाई लोग कहते हम भगवान से प्रार्थना कर रहे, हे भगवान कब हमारे यहाँ कथा हो। मैं रोज भगवान से यही मंदिर में जाके कहती हूँ, हे प्रभु हमारे यहाँ कथा हो, हमारे यहाँ कथा हो। तो वो माता बहन मुझे कहती है, तब मैं व्यासपीठ से कहता हूँ ये न तो हमारी वजह से हो रही है न किसी की वजह से हो रही, ये किसी की आर्त पुकार के कारण कथा हो रही है। किसी की पुकार जब पहुंचती है तब ये आयोजन होता है। ये सबसे बड़ा उपकार है। सावधान करने के लिए, मनुष्य जीवन के महत्व को समझने के लिए, परमात्मा की कृपा को समझने के लिए, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, हर आदमी को सावधान करने के लिए। ये एक कथा से अगर एक व्यक्ति भी सावधान हो गया, कथा सफल, कथा सफल। ये सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा परोपकार है। रोटी दोगे खिलाओगे भूख फिर लग जाएगी, कपड़ा दोगे फट जाएगा, लेकिन ये सबसे बड़ा उपकार है। कोई जीव जाग जाए, आत्म कल्याण की ओर प्रेरित हो जाए। इसलिए तुम्हारे गोपियां ने कहा भागवत में 10वें स्कंद में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिजा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिजा जना। ये भागवत के श्लोक है, गोपी गीत का है, 10वें स्कंद का है। हे गोविंद आपकी कथा अमृत है, तब कथामृतम, कथा प्लस अमृत संधि विच्छेद कर लो, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन में, संतप्त जीवन में, उदासीन जीवन में, विषाद युक्त जीवन में, अशांति के इस जीवन में तप्त जीवनम, जीवन देने वाली है, प्राण भरने वाली है और अंदर से आपको हमको आनंद देने वाली है, ताप को मिटाने वाली है। अभी आपका ये अभी 10 मिनट का आप ये प्रैक्टिकल देख लो। लाइट गई, जनरेटर चलने में कुछ पल की देर लगी, कूलर बंद हो गए, ताप लगा के नहीं लगा, कूलर चालू हुए फिर आपको ठंडक मिली। कूलर क्या है? सत्संग, कथा, ये आपको ठंडक दे रही है। कथा बंद हुई, आदमी ताप में जलता है। तप्त जीवनम भागवत का अर्थ है, ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ताप को कम करने वाले तप्त जीवनम। और हमने तो इन रहस्यों को पकड़ में आया, तब से हम कथा में, कथा के प्रसंग के माध्यम से व्यवहार की बातें ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसा पकड़ा है। इन कथा को बांटने से काम नहीं चलेगा। भगवत कथा तो भगवतो अपार है, लेकिन इसके माध्यम से संसार के जीवों को राहत कैसे मिले, शांति कैसे मिले, समाधान कैसे मिले। चारों तरफ आग बरस रही है, ये गर्मी नहीं हो रही है,
ये गर्मी तो 5-6 बजे बाद ठंडक हो जाएगी, लेकिन आज जितने बैठे हैं सबके अंदर आग लग रही है। किसी के अंदर कामनाओं की आग, किसी के अंदर क्रोध की आग, किसी के अंदर लोभ की आग, किसी के अंदर द्वेषता की आग, किसी के अंदर ईर्ष्या की आग। कितनी तरह की आग है, आग जल रही है, अंदर से सब तप रहे हैं। इसलिए आदमी जब क्रोध करता है अंदर से दिल जलता है। जलना क्या है? ताप। तो चारों तरफ आग लग रही है। कोई ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढो, मिलो, आपके देवगढ़ में भी देख लेना। एक एक आदमी को अगर कहो कि भाई लाइन से सभी आ जाओ, एक एक का अगर उसकी मनोदशा को नोट किया जाए, मैं आपको कहूं कि देवगढ़ में अगर 25,000 लोग रहते हैं, 5 लोगों के मन में शांति मुश्किल से मिलेगी। जो भजन कर रहा होगा, आनंद कर रहा होगा, मुश्किल से 5 लोग। हर आदमी के जीवन में टेंशन, दुख, संताप, ये आग लग रही है। एक संत ने कहा, आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संतन होते जगत में तो जल जातो संसार। संतन होते जगत में तो जल जातो संसार। संत नहीं होते, कथा नहीं होती, सत्संग नहीं होता, ये दुनिया के लोग जल जल के मर जाते हैं। जीवन दान किसने दिया? सत्संग ने दिया। अमर तो प्रदान किसने किया? सत्संग ने किया। अमृत किसने दिया? सत्संग ने दिया। कोई माने न माने, लेकिन ये आपके सामने प्रमाण है, सबसे बड़ा उपकार है। अब ये कथा हो रही है, मैं कहूं कितने आत्माओं को तृप्ति मिल रही है। आज चौथा दिन चल रहा है, हम पहले दिन आए, मैं आखिरी दिन में पूछता हूं, लेकिन आज ही चलो पूछ लेता हूं आपके सामने। मेरे कोई सगा संबंधी रिश्तेदार नहीं है, आपका मन दिल कबूल करे तो मानना, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना। 4 दिन से कथा चल रही है, 4 दिन पहले आपकी मन स्थिति क्या थी, और 4 दिन से कथा सुनने के बाद आपके मन को कितनी शांति, राहत मिली। ईमानदारी से हाथ खड़ा करें, ये प्रमाण देख लो आप। ये रिजल्ट नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि सब हाथ खड़ा करो, जिसको मिली हो हाथ खड़ा करो, जिसको नहीं मिली हो मत खड़ा करो। ये प्रैक्टिकल बातें। अब बताओ, इतने लोगों को शांति मिली भोजन कराने से, कपड़े देने से नहीं मिली, केवल कथा के दान से, कथा के माध्यम से। क्या कहती गोपियां? भूरिदा जना, वो भाग्यशाली है, वो परम भाग्यशाली है। ये सबसे बड़ा उपकार है, ये लक्ष्मी का सदुपयोग है, ये धन का सदुपयोग है। वही आयोजन करवा सकते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, तुम पास में बैठी है, वाम भाग हर आसन देना। तो बोले बाबा का प्रसन्न मूड देख करके पार्वती संकोच करती है। लेकिन प्रभु, आज मुझे लगता है आपका मन प्रसन्न है, कुछ मैं पूछना चाहती हूं। पढ़ लो बालकांड में, प्रमाण है ये। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। मैं कथा नहीं पूछ रही हूं, और ध्यान दीजिएगा, पूरी कथाओं की सुनने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 2 प्रमाण मेरे पास में है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा।
किसी के मन में कोई शंका हो कि भाई ये भागवत कथा हो रही है, वो तो नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं। क्या बोला? प्रसंगा, कोई भी प्रसंग सुनाओ, कोई भी प्रसंग तत्व के साथ हमारे जीवन में उतर जाए। पूरी भागवत उतारने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रसंग। पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे ओ रघुपति कथा प्रसंगा। हे भगवान, कथा क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगोत्री से निकली, हरिद्वार आई, गंगा सागर गई, वो तो एक रास्ते से गई, वो सब जगह नहीं आ सकती, लेकिन ये कथा गंगा गांव गांव तक जा सकती है, गरीब से गरीब के घर जा सकती है, कभी रुकती नहीं कि इसके घर में नहीं जाऊं। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अरे घर में कथा पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो। अरे नहीं पढ़ सकते हो तो मोबाइल का जमाना है, यूट्यूब लगाकर सुनो, भजन तो मिल जाएंगे, सूत्र नहीं मिलेंगे, सत्संग के मोती ये बड़े मुश्किल है। भजन गाने वाले तो आज बहुत हैं, एक से एक कलाकार बैठे हैं। मन का मेल धुलेगा समझ से, विवेक से, जब अंदर से वो स्फूर्णा हो जाएगी, मेल निकल जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। जब पूछा मैं आपसे कथा का कोई भी प्रसंग सुनाओ, यहाँ शंकर भगवान ने क्या बोला? अरे पार्वती, तूने कथा पूछी, धन्य है, धन्य है, धन्य है। धन्यवाद के पात्र। कितना धन्यवाद दिया शंकर भगवान ने पत्नी को, ऐसी पत्नी मिल जाए। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। अच्छी बात पूछी तो भोले बाबा के मुंह से क्या निकला? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। पार्वती ने पूछा कि इतना धन्यवाद क्यों दे रहे हो महाराज, कि तुमने ऐसी कथा पूछी, कथा गंगा पूछी, तेरे समान कोई उपकारी नहीं। सबसे बड़ा ये पार्वती, तूने कथा पूछकर सबसे बड़ा उपकार किया है। यह है कथा की महिमा। तुम
समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, समान नहीं को उपकारी। हनुमान जी की प्रेरणा से जब विभीषण जी गए राम की शरण में और कुंभकर्ण लड़ने के लिए आए, राम जी से विभीषण जी ने कहा कि मेरा भाई आया है, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मरते मरते एक बार मेरे भाई से मिल लो। और शराब के नशे में कुंभकर्ण और हाथ जोड़कर विभीषण जी कहने लगे, भैया मेरा प्रणाम हो। आंख खोल के देखा, कौन? मैं विभीषण। अरे तू जिंदा कैसे बच गया? रावण तो सब मारने के लिए चला है और तुम बच कैसे गया? विभीषण जी ने क्या कहा, मैं राम की शरण में चला गया और राम की शरण में चला गया। ये जब सुना तो कुंभकर्ण के मुंह से क्या निकला? पढ़ो लंका कांड में। धान्य धान्य तव धन्य विभीषण, धान्य धान्य तव धन्य विभीषण, भय उतात निशिचर कुलभूषण, भय उतात निशिचर कुलभूषण। तू तो निशिचर वंश का कुल का भूषण बन गया। हे विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य, क्योंकि राम की शरण में चला गया। जो भगवान के चरण में चला जाए, भगवान की शरण में चले जाए किसी की प्रेरणा से, समझो ये कितना बड़ा पुण्य है। हनुमान जी की प्रेरणा से गए और कब गए? जब हनुमान जी की बात मानी। आप सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, अगर कोई बात मानोगे तो राम की शरण में जाओगे और बात नहीं मानोगे तो टाइम पास करो। जवाब आपके सामने। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो कुंभकर्ण बोले विभीषण जी को, बंधु वंश ते कीन उजागर, बंधु वंश ते कीन उजागर, बजे राम शोभा गुण सागर, बजे राम शोभा गुण सागर, बजे राम शोभा गुण सागर, बजे राम शोभा गुण सागर। तो जो कथा पूछता है, कथा के लिए जिज्ञासा प्रकट करता है, वो कितना धन्यवाद का पात्र है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तो ये है सबसे बड़ा उपकार, कथा आयोजन करवाना, कथा करना श्रेष्ठ कार्य, सबसे श्रेष्ठ कार्य।
जीवन भर आदमी कितना कमाता है, लेकिन सत्कर्म उसकी प्रेरणा के बिगड़ नहीं होता। भागवत में लिखा है, आपको नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना। बिना सत्कर्म जीवन में किए हुए अगर आदमी जीवन भर खाता है, कमाता है, सोता है, शव हस्ते भोजनम, वो मुर्दे के हाथों से खा रहा है, ऐसा भागवत में लिखा है। जिन हाथों ने कभी सत्कर्म नहीं किया वो मुर्दे के हाथ है, जिन्हें कभी ठाकुर की सेवा नहीं की वो मुर्दे के हाथ है। इन आंखों ने कभी प्रभु का दर्शन करने नहीं निकले, समझना ये मुर्दे के, शरीर मुर्दा है। मैं क्या क्या प्रमाण कहूं आपसे, मेरे आगे सामने, आगे पीछे भागवत गीता रामायण ये सब नर्तन करती है, तो जहां से मोती पकड़ में आते दे देता हूं। पांव धन्य है वो जो तीर्थ की तरफ जाते हैं, सब रामायण में लिखा है, अयोध्या कांड में। पहले मायरा किया था, अब की बार भागवत कर रहे हैं, अभी तो देवगढ़ में रामायण भी करनी है। आनी आप बुलाओगे तो आ जाएंगे, नहीं बुलाओ तो जगह तो हमारे जगदीश जी की बहुत बड़ी, काय का टेंशन करें, जगह भी बहुत बड़ी ने दिल भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा परोपकार है, बड़ा परोपकार है। आप जैसे ग्राहक मिल जाए तो माल लेकर क्यों नहीं आवे भाई, आप पोटला लेके, हरी हिरारी गांठड़ी ग्राहक बिन मत खोल, आसी हिरारो पारखी तो बिकसी महंगे मोल। हीरे की परख करने वाले आएंगे तो क्यों नहीं हमारी पोटली खोले, जरूर जरूर। तो रामायण में आया है, आंख वही है जो दर्शन करे, ये हमारा सिर वही है जो प्रभु के चरणों में झुके, हाथ वही है जो सत्कर्म करे, दान करे, पुण्य करे, सेवा करे। आप इतनी माता बहनें सब बैठी है, आप घर में सबको भोजन कराती, ये आपके हाथों की सेवा है। आप घर में साफ सफाई करती है, ये आपके घर की सेवा है, घर नहीं है। संत डोंगरे जी महाराज कहते हैं, ये घर हमारा नहीं है, परमात्मा का है। आप किसी घर में कोई सेवा कर रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, आप ये मानो कि हमारा घर है, तो ये मूर्खता है, ये मेरे ठाकुर का घर है। हो गई सेवा, बदल गया इधर से उधर, सेवा में आ गया। और जब कहा कि मैं मेरे घर में, मैं मेरे घर में, मेरा घर मेरा घर, तो ये तो हमारे संतों की भाषा मूर्ख की भाषा है। प्रमाण लो आप एक से एक। कंकर चूने चूने महल बनाया, मूर्ख कहे घर मेरा, मूर्ख कहे घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रेन बसेरा, दर्शन काहे मेला, ये दुनिया दर्शन काहे मेला। इसलिए भागवत में मनु महाराज और शत्रुपा राजपाट सब सुख भोगे, बेटा बेटी की शादियां कर दी, पोता पोती हो गए, दोहिता दोहिती हो गए, दोहिते हुए कपिल भगवान, बेटियां हुई आकुति प्रसूति देवहूति, बेटे हुए उत्तानपाद प्रियव्रत, पत्नी का नाम शत्रुपा। लेकिन एक काम बाकी रह गया जिसको मैंने नहीं किया। क्या? मन में बड़ा दुख हुआ, पढ़ लो आप प्रमाण के साथ। राज सिंहासन पर बैठे हुए मनु महाराज के मन में क्या दुख हुआ, लिखा है, होई न विषय विराग
भवन बसत बाछोतपन। चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया। अभी तो बेटा बेटी का ब्याह में दोहिता दोहिती पोता पोती में रह गया और मैंने प्रभु की भक्ति तो की नहीं। और आगे का क्या शब्द लिखा, होई न विषय विराग भवन बसत बाछोतपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगति बिनु। जन्म गयो हरि भगति बिनु। इसलिए कौशल्या जी ने कहा, जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे। जे दिन गए तुम्हारी बिनु देखे। तेरी रंची जनी पार ही लेखे। तेरी रंची जनी पार ही लेखे। मन में दुख हुआ। विधाता से कहना, उम्र में नहीं जोड़े, नहीं तो इतनी उम्र मेरी कम हो जाएगी। और वो जब से तुम दूर गए तब से जीवन बेकार। हृदय में दुख हुआ मनु महाराज को, इतना दिन मेरा जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। हृदय बहुत दुख लाग, बहुत दुख हुआ। किसको? मनु महाराज को। हम इतने बैठे हैं, विचार करिएगा हमको कहाँ दुख होता है। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने भजन नहीं किया। इतनी उम्र हुई, मैंने कमाया खाया, मैंने प्रभु को याद नहीं किया। ये दुख किसको है? आप इतने बैठे, कोई हाथ करके खड़ा करके बता सके कि मुझे बहुत दुख होता है? ज्यादा नहीं उठेंगे हाथ। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। और भक्ति बिना जीवन गया। आप और प्रमाण लो, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। जीवत शव समान तेहि प्राणी। जीवत शव समान तेहि प्राणी। तोस्ते सिर कटु तुम्बरी समतूला। ते सिर कटु तुम्हारी समतूला। जे नमत हरि गुरु पद मूला। जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिसके अंदर प्रभु की भक्ति नहीं आई, वो जीते हुए आदमी मुर्दे के समान। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कह रही है, शंकर भगवान कह रहे हैं। आपका हमारा जीवन क्या है? आप हम सब इतने बैठे हैं, हम भूरी राजना, हम भाग्यशाली हैं। लेकिन जो रात और दिन पाप कर्म में, छल में, कपट में, उसमें जीवन जी रहे हैं, वो मुर्दे जैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसा शिव जी कह रहे हैं, मुर्दे के समान, मुर्दे के समान खा रहे पी रहे, बस मुर्दे जैसा जीवन जी रहे हैं, जीवित नहीं है। इसलिए कबीर साहब का एक भजन है, आप YouTube के ऊपर सर्च करके देख सकते हैं। साधो ये मुर्दों का है गांव, हे साधो मुर्दों का है गांव। सब मुर्दे बस रहे, जिंदे आदमी नहीं है, मुर्दे हैं। ये कबीर साहब का भजन है।
कोई सर्च करके देख लेना। मैं तो जहां जहां से सूत्र मिल रहे हैं मैं वो तो लेकर आपके सामने कह रहा हूं। हम जिंदे हैं अगर ईश्वर से जुड़े हैं तो, ईश्वर से अगर विमुख हैं मुर्दे जैसे। अंदाज लगा लो, किसी को कहने की जरूरत नहीं। और ऐसे मुर्दे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में ऐसे मुर्दे खूब मिलेंगे। अंदाज लगा, कहना मत किसी को, बस मन में देख लेना ये जिंदा है कि मुर्दा। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आने। शास्त्र में ये तो भक्ति की आया है, बाकी आप रामायण में लंका कांड में जाओगे आपको 14 मुर्दे मिलेंगे। 14 अंगद ने कहा रावण की सभा में, कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति लोभी अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, 14 शव सम जीवत प्राणी। शव सम यानी मुर्दे के, शव यानी मुर्दा। इसलिए मनु महाराज ने राजपाट बेटों को सौंपा। बेटे नहीं ले रहे थे राजपाट, नहीं 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 नहीं, लेकिन मनु महाराज ने जबरदस्ती सौंपा। लिखा है प्रमाण, बरबस राज, जबरदस्ती, बरबस यानी जबरदस्ती। बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज सुतहि नृपदीना। जबरदस्ती दिया, राजपाट संभालो, और निकल पड़े। शत्रुपा ने पूछा, स्वामी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो प्रभु की भक्ति करूंगा, मैं कल्याण करूंगा मेरा। कब तक फंसा रहूंगा राजपाट में, बेटा बेटी में, पोता पोती में, दोहिता दोहिती में, इस परिवार में सब अपना अपने जिम्मेदारी संभालेंगे, मेरा काम पूरा हो गया। बरबस राज सुतहि नृपदीना। जाने लगे तो शत्रुपा ने कहा, तो प्रभु आप जा रहे हो तो क्या मुझे फंसा के जा रहे हो? मैं भी आपके संग चलूंगी। और आगे की चौपाई क्या लिखी है? बरबस राज सुतहि नृपदीना, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत गवन बन कीना। अकेले नहीं गए, पत्नी को साथ लेके गए। पत्नी ने जिद करी, मैं भी आपके संग चलूंगी। और आज के समय में कोई भगवान की भक्ति की तरफ जाए, कोई मथुरा जाए, कोई वृंदावन जाए, कोई अयोध्या जाए, कोई मंदिर जाए, कोई कथा में जाए, तो पत्नी को कहे कि ले तू भी चल। कहते हैं जाता रहो, हमारे तो घर में घणो ही काम है। देख लो आप फ्री हो, आप जाओ, मेरे को तो टाइम नहीं है। पीछे कौन पड़ी? शत्रुपा। नहीं महाराज, आप अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी आपके संग चलूंगी। मैंने जीवन आपके साथ समर्पित किया है, तो दोनों मिलकर भक्ति करेंगे। जैसे भगवान शंकर और पार्वती, पति और पत्नी। क्या प्रमाण है? मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अकेले नाम जप नहीं कर रहे हैं, उमा सहित, पत्नी सहित। तो पत्नी भी ऐसी होनी चाहिए, भजन में भक्ति में साथ दे। और देवगढ़ वाली तो सब देवियां भक्ति में साथ देती, यहां तो कहने की जरूरत ही नहीं। साथ दे, साथ दे। कहां दिक्कत है, कहां दिक्कत है? तो शत्रुपा से पूछा, तुम साथ में क्यों चलोगी? तो शत्रुपा
जब दोनों गए नैमिषारण्य में, आप जो में से कोई नैमिषारण्य गए हो, लखनऊ से 90 किलोमीटर, हम लखनऊ कथा करने गए उत्तर प्रदेश में, तब वहाँ जाके आए। तो वहाँ पर एक नदी है, नदी का नाम है धेनुमती नदी। उसके किनारे जाकर मनु और शत्रुपा ने तप किया, और इतना तप किया भगवान के लिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो, लेकिन कहीं भी लोभ लालच में नहीं आए। परम धीर नहीं चल ही चलाए। भगवान आते बार बार, मांगो मांगो, कहते कुछ नहीं चाहिए। हमारे सामने भगवान नहीं है, फिर भी लिस्ट बहुत लंबी है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। हम संसारी चीजें मांग रहे हैं, और सारे संसार, राजपाट, मनु, शत्रुपा छोड़ करके आए। अब सब छोड़ के आए, अब क्या मांगना? आखिर क्या मांगा? आप जैसे मेरे बेटे बन जाओ। यह है भक्ति की पराकाष्ठा, भगवान को बेटा बनावे। आप मेरे पुत्र बनो। फिर शत्रुपा को पूछा कि भगवान मांगने के लिए कह रहे हैं, मैंने तो मांगा कि आपके समान बेटा मेरा हो जाए, तो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो शत्रुपा ने कहा कि मुझे भी यही चाहिए। कि तू भी यही मांग रही? कि हाँ, पिता की गोद में बच्चा कम रहता है, माँ के पास ज्यादा रहता है, आपसे ज्यादा लाभ मेरे को मिलेगा। ये सब भागवत के प्रकरण है, ये सब रामायण के प्रकरण है। मैं आप ऐसा मत सोचना मैं भागवत से अलग चल रहा हूं, ये सब भागवत की ही बातें थोड़ी खोल करके कह रहे हैं। और वही मनु शत्रुपा जिसका जीवन भक्ति के कारण आगे की पीढ़ियां कितनी अच्छी हुई। देखो, मैंने कल परसों भी कहा था, जिस घर में भक्ति हो, जिस पति पत्नी में सामंजस्य हो, विचार मेल खा जाए, आपस में प्रभु के प्रति प्यार हो, तो बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है और आने वाली पीढ़ियों में संस्कार अच्छे आते हैं। और ये प्रमाण है मनु और शत्रुपा का। बेटा कौन? उत्तानपाद। भाई कौन? प्रियव्रत। और पोता कौन? ध्रुव। बेटियां कौन? आकुति, प्रसूति, देवहूति। जमाई भी महान देव, कर्दम ऋषि जैसे जमाई मिल गए, कपिल भगवान जैसे दोहिते मिल गए। कितनी पीढ़ियां देखो आप, नाम हो गए आज तक। पूरी कथा में क्या है? इन्हीं की तो कथा है पूरी भागवत में। कारण क्या था? तब किसने किया? मनु शत्रुपा ने। और आगे पीढ़ियां बनी महान महान महान। जिस परिवार में बड़े बुजुर्गों के संस्कार चलते हैं, उनकी घर की व्यवस्था देखो आप। मैंने ऐसे कई परिवार देखे जो भजन कर रहे, तो आगे पीढ़ियां भी उनके घर में सत्संग भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। मैं तो याद करूं आपके निकट ही, ये आपके सरदारगढ़ महात्मा बुरीबाई नाथू द्वारा में रहती, अलग आश्रम, जिनके पास में विश्व के माने हुए आचार्य रजनीश ओशो, ऐसे महापुरुष जिनके पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसी महान विभूति जो एक अनपढ़ उस मां के पास जाकर के क्या मिला होगा ओशो रजनीश जी को। आज बड़े बड़े हाई एजुकेटेड लोग उनके पुस्तकों को पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कथाकार लोग उनकी किताबों को पढ़ते हैं। वो महापुरुष आए बुरीबाई के पास। क्या गलत है? आप सब बैठे हैं, डाबी दूबी ना रहे कस्तूरी की बास। कुछ न कुछ तो होगा। हमारे मेवाड़ के चतुर सिंह जी बाबू जी, कुछ तो रहा होगा। अभी बहुत अच्छी बात हमारे आपने बताई थी, गुरु जी ने बताया था, कहा पहले रास्ते टेढ़े होते थे, आदमी सीधे चलते थे।
आज रास्ते सीधे हो गए, आदमी टेढ़े हो गए। बहुत मार्के की बात, बहुत अच्छी लगी ये चतुर सिंह जी की बात है। मैं तो ऐसे तो मोती चुनता हूँ, आप ध्यान से सुनो नहीं सुनो, लेकिन ऐसे महापुरुषों के वक्तव्य को एक एक शब्द को मैं ध्यान से सुनने का प्रयास करता हूँ। पहले उबड़ खाबड़ बांके चूके पगडंडियां थी, पैदल जाना पड़ता था, कहाँ मोटर थी, कहाँ गाड़ियां थी। और रामायण क्या कहती, भक्ति का मार्ग क्या है, कोई साधन का मार्ग नहीं है, 4 लाइन नहीं है। अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाम दे एहि मार्ग सोई, देना पड़ेगा। वहां कोई मोटर नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं चलेगी, कोई तांगा नहीं चलेगा। पांव रख के कभी उबड़ खाबड़, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। पहले रास्ते टेढ़े थे, आदमी बहुत सीधे थे। मान मनवार होती थी, आओ पधारो चाय पी के जाओ। अरे पड़ोस में शादी होती थी, गांव चाय पीने बुलाता था। बोलो गलत है क्या? बारात आती थी तब हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। और बारात को भी बहुत आदर से रोकते थे, रात विश्राम कराते थे। लोग कहते आधे बाराती हमारे यहाँ भेजो, हमारे यहाँ भेजो, बिस्तर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था। आज का समय तो ऐसा हो गया, रात रुकने लायक बारात नहीं है। रातों रात पधारो, बारात लेके पधारो, ये हाल हो गया आज के समय में। कितनी मान मनवार प्रेम था, जितनी बातें कम उतनी कम है। अब तो सांप की तरह आदमी की गति टेढ़ी मेढ़ी हो गई। किष्किंधा कांड में लिखा, चौपाई लिखी, जाकर चित्त अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरेव भलाई। ऐसे कुमित्र को छोड़ देना चाहिए। मित्र की परिभाषा में आया किष्किंधा कांड में, चित्त अहि गति। सांप सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। पहले टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, लोग सीधे थे। आज रास्ते सीधे हैं, लोग टेढ़े हैं, मन टेढ़ा हो गया। इसलिए भगवान ने भी देखा लोग टेढ़े हो गए तो मैं भी टेढ़ा हो जाता हूँ। इसलिए बांसुरी वाला टेढ़ा हो गया। पाँव भी टेढ़े, न कमर भी टेढ़ी, न मुकुट भी टेढ़ा, न सब टेढ़ा। अब राम जी बिल्कुल सीधे, सीता जी सीधी, लक्ष्मण जी सीधे। तो देखा कि अब सीधे का तो जमाना ऐसा है नहीं, अब तो टेढ़े का जमाना। तो भगवान ने सोचा अब टेढ़ा हो जाता हूँ। अब जहाँ देखो वहाँ पर मुरली वाला टेढ़ा टेढ़ा टेढ़ा। इसलिए भक्तों ने गाया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, 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 टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे बांसुरिया, 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 टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। सब ताली बजाते हुए तेरे टेढ़े कमर तेरी टेढ़ी, पाँव
तेरे टेढ़े कमर तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े कमर तेरी टेढ़ी, पाँव तेरे टेढ़े कमर तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी हाथ की उंगलियां, तेरी रे तेरी हाथ की उंगलियां, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे बांसुरिया, तेरी रे नजरिया तेरी टेढ़ी रे बांसुरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। गोकुल तेरो टेढ़ो और वृंदावन टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो और वृंदावन टेढ़ो, और आपको मालूम है जो भी मथुरा वृंदावन गए लाइन में नहीं है। गोकुल किधर है, वृंदावन किधर है, मथुरा किधर है, सब टेढ़ा मामला, सीधा है ही नहीं। गोकुल तेरो टेढ़ो और वृंदावन टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो और वृंदावन टेढ़ो, टेढ़ी रे तेरी मथुरा नगरिया, तेरी रे तेरी मथुरा नगरिया, तू टेढ़ो तेरी रे नगरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। अरे राम तेरो टेढ़ो और लीला तेरी टेढ़ी, नाम तेरो टेढ़ो और लीला तेरी टेढ़ी, नाम तेरो टेढ़ो और लीला तेरी टेढ़ी, नाम तेरो टेढ़ो और लीला तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरी जन्म की घड़ियाँ, तेरी रे तेरी जन्म की घड़ियाँ, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। तो भगवान कृष्ण टेढ़े हो गए, राम जी सीधे थे, और आपको मालूम है कि सीधे सीधे रहे तो माँ ने वन में भेज दिया, सीधे सीधे रहे तो सीता जी ने हिरण के पीछे भेज दिया। अब जो ज्यादा सीधा रहेगा तो मामला ऐसा ही होगा। इसलिए एक संत ने कहा, अति सरल स्वभाव ते रहना उचित जगमाय, काटे सीधे वृक्ष को टेढ़ न पूछे नाय। सीधे पेड़ को हर कोई काटेगा, चौखट बनाएगा, किवाड़ की जोड़ी बनाएगा, और बांका चुका होगा तो बलिता बनाएगा, चूल्हा में दो। राम जी सीधे थे, कृष्ण टेढ़े बन के आए। इसलिए राम जी का और कृष्ण में यही तो अंतर बताया। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। राम कथा रामचरित्र है और दसम स्कंद कृष्ण चरित्र है। राम बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, मुंह में दांत नहीं होवे ना तो भी राम तो बोल सकते हैं, लेकिन कृष्ण बोलो तो 32 दांत पूरे चाहिए। कितनी तकलीफ है देखो। और वृंदावन में बैठे तो बांके बिहारी, बांके नहीं बांका है, टेढ़ा है, और वो सीधा सीधा अंदर हृदय में आ जाता है और अंदर जाकर के टेढ़ा हो जाता है, फिर निकलता नहीं है। इसलिए तो कृष्ण ने जिसको अपनाया, जिसने को कृष्ण ने अपनाया, अथवा जिस भक्त ने कृष्ण को अपनाया, इतना जल्दी वो अपनाता नहीं, और अपनाए तो फिर छोड़ता नहीं।
इसलिए कृष्ण की भक्ति में जाने वाले आपको थोड़े अलग स्वभाव के लोग मिलेंगे। इतना आसान नहीं है कृष्ण की भक्ति। आप भागवत में पढ़ लेना, 7वें स्कंद में लिखा है, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं सबसे पहले उसका धन छीनता हूं। ऐसा लिखा है, जिसके ऊपर कृपा करता हूं धन छीनता हूं, सब कुटुंब परिवार सब रिश्तों से डिस्कनेक्ट करवाता हूं, जिसके ऊपर कृपा करता हूं। कृष्ण भक्ति करने वाले जितने भक्त हुए हैं, कोई भी आपको सुखी नजर नहीं आएगा। उठा कर भक्तमाल देख लो आप। अगर आपको जिंदगी में पीड़ा के साथ अगर भक्ति करनी है तो वो तो परीक्षा पूरी लेगा। भूखे मारूं भूखे सुवाड़ूं तन की पाड़ूं छाल, इतने में पीछे ना हटे तो पीछे करूं निहाल। पूरी परीक्षा करता हूं, ठोक बजा करके देखता हूं, तब मैं उसको स्वीकार करता हूं। इसलिए राम को समझना आसान है, कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। भागवत कथा कृष्ण चरित्र है, इसलिए कृष्ण चरित्र रामायण भागवत में बाद में आया, 9वें स्कंद में रामचरित्र आया। देख लो आप भागवत में, पूरा परीक्षा लेता है, सारे रिश्तेदारों से आपको अलग कर देगा, अकेला बना देगा। बहुत तड़पाएगा, सताएगा। और आप देखो प्रीत किसने करी? अर्जुन ने, कुंती जी ने प्रीत करी। पांडवों ने क्या सुख देखा? क्या मुझे बता दो आप। दर दर भटके 12-12 साल 13 साल अज्ञातवास में, भगवान कृष्ण साथ में थे। पूछा, गोविंद आपके साथ रहते हुए पांडवों ने दुख क्यों देखा? कि दुनिया का समझ अलग है। दुनिया को बताना चाहता हूं, ये पांडवों के साथ में है ना, वो परमात्मा नहीं है, वो तो एक ग्वाला है, माखन चुराने वाला, नंद बाबा का बेटा है, यशोदा का बेटा है। भ्रमित करने के लिए ये भगवान की सारी लीलाएं हैं। देखो आप, ऐसे भगवान सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, पूरा रक्षा कर रहे हैं, हर तरह से बचा रहे हैं। और आप ब्रज की लीला में भी आप सब देखो, गोपी गीत में आया, विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वेद्युता ऋषभते भयम् दृशवते भयम् रक्षिता दृशवते भयम् रक्षिता। कालिया नाग के सांप के उस विष से आपने बचाया। विष जलाप पे याद, बारिश बरसी तो गिरिराज उठा करके आपने बचाया। विष जलाप पे वर्ष मारुता, और दावानल अग्नि आग लगी तो हे गोविंद आपने बचाया। परमात्मा हर जगह रक्षा करता है, लेकिन दुनिया को, दुनिया वालों को एहसास नहीं होने देता। आप देखो, बात आई तो आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो बात आ रही तो मैं रोक नहीं सकता। भीष्म दादा किधर से लड़े थे? कौरवों की तरफ से। तो अंदर से प्यार किसको करते थे?
अर्जुन को, पांडवों को। ये तो आपको सबको मालूम है। ऊपर से रोटी दुर्योधन की खाते थे, इसलिए उनका लड़ना उधर से था, लेकिन अंदर से अर्जुन के प्रति, युधिष्ठिर के प्रति आयुष्मान भव, आयुष्मान भव आशीर्वाद देते थे। तो भीष्म दादा से पूछा कि दादा आप पांडवों को इतना प्यार करते हो तो फिर कौरवों की तरफ से क्यों लड़ रहे हो? आपको पांडवों के पक्ष से लड़ना चाहिए। तो भीष्म दादा ने जवाब, आपको बहुत मुश्किल से मिलेगा, नहीं मिलेगा मैं नहीं कहता, बहुत मुश्किल से जवाब मिलेगा। आपने सुना नहीं होगा ये बात, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। भीष्म दादा ने जो जवाब दिया, भीष्म दादा ने कहा कि मैं जानबूझ करके, मैं चाहता तो उधर से लड़ सकता हूं, जानबूझ करके मैं दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा हूं। कारण बताओ, क्या कारण है? तो वहां पर क्या कहा कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में तो कौन कब मर जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन मैं अगर पांडवों के पक्ष से लड़ता तो मुझे कौरवों की इन सब पापियों की सेना को देखना पड़ता है। कितने सब राक्षस लोग, असुर लोग, इनको देखना पड़ता, क्योंकि युद्ध सामने हो रहा है। और मैं जानबूझ करके कौरवों के पक्ष से लड़ा, तो भले मेरे हाथ में धनुष बाण था, लेकिन मैं गोविंद का दर्शन करता जा रहा था। मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरा गोविंद का दर्शन हो युद्ध के मैदान में। और मैं देख रहा था उनके घुंघराले बाल हवा में उड़ रहे थे। और कितने भक्त के प्रेमी है, हार करके बैठ गया दुर्योधन, अर्जुन पीछे, और बातें करके, हे सखा, हे पार्थ, क्या कायरों वाली बातें करते हो, और उसको वापस युद्ध के लिए प्रेरित किया। और वो संवाद करते हुए वो जो छवि में देख रहा था, मेरी आंखें धन्य हो गई। ये भीष्म दादा ने कहा। एक एक प्रसंग हमारे इन ग्रंथों के बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। मर भी जाए तो ठाकुर का दर्शन करे, तो परमात्मा परीक्षा लेता है। याद रखना, आप अगर भगवान को मानते हैं, आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, आप कभी आस मत करना कि यहां से ठंडी हवा आवे। कहीं ना कहीं से गर्म हवा आएगी आपको, ताप की, संताप की, चिंता की, टेंशन की, दुख की, परेशानी की। और जिसने भी बजा है उसकी यही हुआ, सबको से अलग कर देगा। आपके सगे रिश्तेदार पड़ोस में कंकु पत्री देके जाएंगे, आपको कंकु पत्री नहीं देंगे। आपके मन में नहीं होगा हमारे भाई बंद लगते हैं, पड़ोस में कंकु पत्री देके जा रहे हैं, हमने क्या बिगाड़ा, हमको नहीं दे रहे। नहीं, वो पड़ोसी की बुद्धि गुमी हुई है, अपने रिश्तेदार की बुद्धि गुमी हुई है। पड़ोसी पक्ष उसका ले रहा है और वो उनको अपना बना रहे हैं, लेकिन आपको अपना क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि आपको गोविंद ने अपनाया है, इसलिए आपको अकेला कर दिया। अकेला। आप काश्तकार में आप सब समझते जानते हैं, आपने देखा होगा मिर्ची, जो हम सब्जी में मिर्ची काम में लेते हैं, बैंगन, भिंडी, ये सब काम में लेते हैं। तो आपने देखा कि झुंड में एक क्यारे में पूरे बीज बिखेर दो, एक भी भिंडी नहीं लगेगी, एक भी बैंगन नहीं लगेगा, एक भी मिर्ची नहीं लगेगी। उसको पौध तैयार करते हैं, जिसको हमारे मेवाड़ी भाषा में कहते हैं रोप। फिर उसमें से थोड़ा सा लेकर के अलग अलग करते हैं, एक एक फीट की दूरी में, तब जाके टमाटर लगते हैं, तब जाकर के बैंगन लगते हैं, तब जाके भिंडी लगती है, तब जाके मिर्ची लगती है। झुंड में क्यों नहीं लगी? नहीं लग सकता। भक्ति का फल भी आपको सबको परिवार में कभी नहीं लगेगा, आपको अलग करेगा तभी आपके फल लगेगा। मीराबाई ने जवाब दिया, मेरे
गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। अब मीरा के भाव में समझ लो, भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा कोई रे। भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा कोई रे। सगा संबंधी रिश्तेदार सब छूटे। संतन के संग बैठ बैठ, संतन के संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। जिसने भी गिरधर गोपाल को कहा अपना, तो अपने थे वो छूट गए। बात बहुत मुश्किल से समझ में आएगी, सबके गले इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है, लेकिन ये पक्का मान के चलो, भगवान को अपनाया तो ये अपने लौकिक रिश्तेदार दूर 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 दूर, वो आपको नहीं बुलाएंगे, पड़ोस में काट देंगे, आपको काट नहीं देंगे, आपको दिखा दिखा कर जला जला कर कितनी बातें भी करेंगे, व्हाट्सएप पे फोटो डालेंगे, इंस्टाग्राम पे फोटो डालेंगे, हम वहाँ गए, हमने ये किया, हमने ये किया, वो आया, वो गया, आपको जलाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब समझना हमें गिरधर ने अपनाया है, इसलिए ये लोग छूट गए, छूट गए, छूट गए। क्या कहूँ भैया आपसे, बिल्कुल अनुभव की बातें कह रहा हूँ आपसे। भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा कोई रे। भाई छोड़ बंधु छोड़िया, छोड़िया सगा कोई रे। संतन के संग बैठ बैठ, संतन के संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। अरे भाई, कोई तीर्थ यात्रा में जावे, कोई बांके बिहारी के जावे, कोई अयोध्या जावे और फोटो डाले तो कोई बात नहीं, इससे हमारे भी मन में भाव बनता है, देखो भाई वो गए हे भगवान, तो हमें कब बुलाएगा। वो डाले तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे फोटो डालते हैं, ऐसे ऐसे रिश्तेदारों के बीच में ऐसे हाथ मिला रहे हैं, ऐसे गले लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे फोटो डाल डाल के ऐसा लगे कि देखेगा तो ज्यादा जले। काहे के जले? जिसके अंदर ठाकुर विराजमान, दुनिया कोई नहीं जला सकती। भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश करी होलिका ने, हिरण्याकश्यप ने, बताओ जला पाया क्या? होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। जिसके हृदय में परमात्मा है, दुनिया कोई नहीं जला सकती। संतन के संग बैठ बैठ, संतन के संग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई रे। देखो ये भागवत तो बहुत हुई है भगवान की दया से, लेकिन ये भागवत कुछ आनंद अलग दे रही है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, आपको आ रहा नहीं, और भगवान जाने, क्या पता कोई दिन निकाल रहे हो तो। आप तो फिर भी अच्छे कोई नींद नहीं निकालते हैं, लेकिन मैं कहीं कहीं जाता हूँ तो लंबे लंबे घूंघट निकाल लेती है। अब क्या पता वो नींद निकाल रही है कि कथा सुन रही है, यही पता नहीं चलता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न
कोई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे। मीराबाई ने कहा जवाब लीजिएगा पूरे जीवन का। आंसू मन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई रे। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई रे। भगवान से जुड़ने की प्रेम की बेल किससे सींची जाती है? आंसुओं के जल से। एक बेल यहाँ लग रही हो तो हैंडपंप का पानी दिया जाता है, बेल बड़ी होती है, लेकिन प्रभु के प्रेम की बेल आंसुओं के जल से सींचा जाता है। कितनी बड़ी बात है। आंसू मन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई रे। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल कोई रे। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। आनंद फल होई रे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई 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 रे। तो आनंद रूपी फल, आनंद का मतलब सच्चिदानंद रूपा है, भगवान का रूप। ये फल जब मिलेगा जब सब तरफ से डिस्कनेक्ट होगा। मानो न मानो मगर ये सत्य है। इसलिए दुनिया की आस मत करना, दुनिया का भरोसा मत करना। मिल जाए खुश होके बोल जाओ, नहीं मिले छोड़ो। जिसके अंदर छल भरा हो, कपट भरा हो, दिखावटी प्रेम हो, हम उनके पीछे दिमाग को खराब करें, अशांत हो जाए, नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब कोई सगा संबंधी हो न रिश्तेदार हो तो क्या करें? क्या छोड़ेंगे? कैसे रहना? जवाब उत्तरकांड में, एक एक चीज का जवाब लीजिएगा। उत्तरकांड का मतलब जीवन के हर उत्तर का प्रश्न का उत्तर। उदासीन नित रही है गोसाई, उदासीन नित रही है गोसाई, खल परिहाऊं श्वान की नाई, खल परिहाऊं श्वान की नाई। क्या जवाब, क्या जवाब। हमारे कुटुंब रिश्तेदार जिनसे आपके हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, नहीं मिलेगा। देसी घी और घासलेट नहीं मिल सकता, जगत और भगत नहीं मिल सकता, विरोधाभास, उल्टा है मामला बिल्कुल। तो करे क्या? उदासीन, ना मिलने से खुशी हो और ना उससे कोई गम हो, उदासीन नित रही है। ऐसे लोगों से उदासीन बन जाओ, ना खुशी ना गम, आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम, ऐसा रहना। रामायण कह रही है, उत्तरकांड। जहां से बोल रहा हूं, आपके मन में संशय हो तो आप मेरे पास आ जाना। मैंने पूरा जीवन भगवान की कृपा से इसी में निकाला है। जीवन के हर प्रश्न पर कहीं न कहीं मेरे लिए आगे गुरु कृपा से, मेरा शास्त्र बोल रहा है,
जीने का तरीका, शांति से रहने का तरीका, मन प्रसन्न रहने का तरीका। दीवार कमजोर होगी तो हर कोई खिला ठोकेगा, मजबूत दीवार होगी खिली मुड़ जाएगी, हथौड़ा